वैसे तो ईगल आसमान में उड़ती फिरती मुसीबत से कम नहीं होता और शायद यही कारण है कि इसे आसमान का राजा कहा जाता है, क्योंकि यह इतना ज्यादा खतरनाक शिकारी पक्षी है कि यह पलक झपकते ही किसी भी जीव की जान ले सकता है। यहाँ तक कि जब यह अपनी शिकार पर हमला करता है तो इसकी रफ्तार 320 किलोमीटर पर आवर होती है। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ईगल के ऐसे ही खतरनाक हमलों को लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले शायद ही आपने ऐसे हमलों को देखा होगा। वैसे तो ईगल अपनी कुशल शिकार करने की रणनीति के कारण जाना जाता है, जिसके सबसे अच्छे उदाहरण के तौर पर आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं क्रोकोडाइल। वैसे तो मगरमच्छ अपने आप में किसी यमदूत से कम नहीं होता, और यह सच भी है, क्योंकि एक बार अगर कोई इसके जबड़े में फंस गया तो उसका बचना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल कि सूरज का पश्चिम से निकलना। लेकिन आज यहाँ जो होने वाला है उसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यहाँ देखिए कैसे है ईगल अकेले बेबी मगरमच्छ को देखकर उन पर हमला कर देता है, और उन पर काबू पाने के लिए ईगल अपने मजबूत पंजों की मदद लेता है, और कई बार तो है बेबी मगरमच्छ को लेकर फरार हो जाता है। पिजन, अब जरा दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ आसमानी जंग होने वाली है। यहाँ देखिए जब एक कबूतर शाम को अपने घर की ओर लौट रहा था कि तभी उस पर इस शैतान ईगल की नजर पड़ जाती है, और अकेले कबूतर को उड़ता देख ईगल उसका पीछा करने लगता है। और जब इसकी भनक कबूतर को लगती है तो वह अपनी रफ्तार को बढ़ा देता है, और काफी देर तक ऐसे ही ईगल और कबूतर के बीच रेस चलती है। और कबूतर इस ईगल को गुमराह करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन ईगल के सामने इसकी एक न चलने वाली, क्योंकि ईगल हार मानने वाले पक्षियों में से नहीं है। और आखिरकार ईगल कबूतर पर हमला करने में कामयाब हो ही जाता है और उसे अपना भोजन बना ही लेता है। लायन, अब दो खूंखार शिकारी राजाओं के बीच जंग होने वाली है, जहां एक तरफ जंगल का राजा शेर, वहीं दूसरी ओर आसमान का बादशाह ईगल। वैसे ईगल को यह बात जरा भी बर्दाश्त नहीं हो कि शेर को राजा की उपाधि से नवाजा जाए, और इसीलिए वो शेर पर हमला करके अपने आप को एक ताकतवर शिकारी साबित करने की फिराक में हमेशा रहता है, और उसे जब भी मौका मिलता है यह उस मौके को यूं ही नहीं जाने देता। यहाँ देखिए एक शेर अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ है कि तभी उन पर एक ईगल की नजर पड़ती है, और इन्हें देखते ही वो उस मौके का इंतजार करता है कि कब उसे मौका मिले और वो इन पर हमला करे। और मौका मिलते ही है उनमें से एक शेर पर हमला कर देता है, और शेर अपने पंजे से ईगल पर हमला तो करता है, लेकिन तुरंत ही ईगल उन पर वापसी हमला कर देता है और अपने पंखों को फैला लेता है, और फिर से शेर उस पर हमला करके उसे डराने की कोशिश करता है। और इस बार ईगल इस कदर हमला करता है कि शेर भयभीत हो जाता है और वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझ लेता है और वहां से निकल जाता है। शार्क, अब बात करते हैं पानी में होने वाले दंगल की। अभी तक आपने ईगल को छोटी मोटी मछलियों का शिकार करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर ईगल शार्क पर हमला करे तो क्या ईगल जीत पाएगा? वैसे तो पानी में गिने चुने पक्षी ही तैर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ईगल भी पानी में तैर सकता है जब वह अपने से भारी भरकम शिकार को पंजों में दबाकर उड़ने में असमर्थ रहता है, तो वह तैर कर किनारे पर ले आता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। और यहाँ देखिए ईगल एक शार्क को उठाकर वहाँ से फरार हो जाता है और लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। ईगल की नज़र इतनी तेज होती है कि वह अपनी शिकार को कई फीट की दूरी से आसानी से देख सकता है, और जब ईगल अपनी शिकार पर हमला करता है तो उसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर्स होती है। इसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि यह 700 psi का फोर्स भी आसानी से उठा सकते हैं, जो अन्य पक्षियों के बस की बात नहीं है। मलाड डक, वैसे तो ईगल अपनी बेहतरीन शिकार की हंटिंग तकनीक के कारण जाना जाता है,
और इसका कुशल उदाहरण भी देखा जा सकता है। जरा इस जीव को देखिए जो शांति से बैठा हुआ है कि तभी ईगल इस पर इतना जोरदार हमला करता है कि पहली बार देखने पर तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है। लेकिन जब इस वीडियो को आप स्लो मोशन में देखते हैं तब आपको समझ में आएगा कि इस मलाह डक के साथ हुआ क्या है कि इस मलाह डक की गर्दन को धड़ से अलग करके अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता है और हमला करते समय इसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर थी और यह हमला इस ईगल की फुर्ती और गति दोनों को जाहिर करने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, आपको इन हमलों में से सबसे खतरनाक हमला कौन सा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिख रहा है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।